MS Excel 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे गोल सीक ऑप्शन का उपयोग करना। पिछली वीडियो में हमने आपको PMT फॉर्मूले की सहायता से EMI निकालना बताया था, जिसमें हमारी डाउन पेमेंट की राशि पूर्व निर्धारित थी और उस आधार पर हमने EMI निकाली थी। अब यदि आप कोई निश्चित राशि की EMI देना चाहते हैं और उसके आधार पर ये जानना चाहते हैं कि कितना डाउन पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए PMT फॉर्मूले के साथ गोल सीक फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब आपको इसका उपयोग करना बता दें। जैसा कि हमने आपको PMT वाले फॉर्मूले में बताया था, यहाँ पहले से 2 EMI की कैलकुलेशंस करके रखी गई हैं, जिसमें पहली कैलकुलेशन में हमें माह के आखिर में EMI देना होगी और दूसरे कैलकुलेशन में हमें माह के आरंभ में EMI देना होगी। इसी डेटा को हम यहाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं। अब गोल सीक फंक्शन लगाने के पहले जहां हमने PMT का फॉर्मूला लगाया है वहां पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने PMT फॉर्मूला लगाया था, ये जो कि फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा टैब में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में जाएंगे। यहां से गोल सीक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है सेट सेल। जिस सेल में आपको आंसर चाहिए वो यहां पर आ चुका है। यदि ना आए तो आप उस सेल पर क्लिक कर दें। अगला ऑप्शन है टू वैल्यू। अब जितनी EMI आप हर महीने भरना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर टाइप करें। जैसे हम हर महीने 30,000 रुपए भर सकते हैं, तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे 30,000। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें 30,000 की EMI देने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा, तो उसके लिए डाउन पेमेंट पर क्लिक करें और ओके कर दें। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर आंसर आ गया है। इसे सिलेक्ट करके इसे राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम होम टैब में जाकर यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पर 4 बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30,000 EMI हमने फिक्स की है, तो उसके लिए हमको अब जो डाउन पेमेंट देना पड़ रहा है वो है 8,03,004 रुपए। जबकि पहले ये डाउन पेमेंट हम 5 लाख रुपए कर रहे थे, तो हमारी EMI जो थी वो बन रही थी 34,137 रुपए और 52 पैसे। अब ये जो 30,000 EMI हमने फिक्स की है, ये महीने के आखिर में हमको देना है। अगर हम महीने के शुरू में इतनी EMI देते हैं तो हमको फिर डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, वो जानने के लिए हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं। अब फिर उसी तरह से जैसे हमने आपको पहले बताया था, ये जहां हमने PMT फॉर्मूला लगाया वहां पर क्लिक करके व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन में गोल सीक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सेट सेल में जिस सेल में हमको आंसर चाहिए वो यहाँ पर सेल आ गई है, और टू वैल्यू में ब्रैकेट में हम लिख देंगे 30,000 रुपए, और बाय चेंजिंग सेल इसमें हम डाउन पेमेंट का जो 5 लाख रुपए लिखा है उस सेल पर क्लिक करेंगे। अब ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब अगर हम 30,000 रुपए महीने के शुरुआत में भरते हैं तो जो डाउन पेमेंट है वो है 7,76,457 रुपए। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा गोल सीक ऑप्शन का उपयोग करना।